नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम नागलदा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 28/12/2013 को नाम लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? वही पारंपरिक साधना करता था, जैसे परिवार वाले लोग भी करते थे। इसका काफ़ी प्रकरण लंबा है सर, इसके बारे में बता रहा हूँ विस्तार से मैं। सबसे पहले मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तो उस समय मैं गणेश की मूर्ति रखता था, और जैसे गांव में जैसे एक मंच में अपना दुर्गा जी का अपना नवरात्र होता था, उसमें भी काफ़ी भाग लिया है। यानी मैंने पूरा दिन रात करके उस जो पंडाल है उसको काफ़ी सजावट करता था सर उसमें। तो बस यही भक्ति करता था। सर आपने कोई गुरु भी धारण कर रखा था? हाँ सर, गुरु धारण किया था मैं। अपना ये है दामाखेड़ा पंथ से, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रकाश मुनि करके है सर, और वहीं से एक छोटा उसका वो पंथ निकलता है, वहाँ एक संत था, उससे मैं नाम दीक्षा लिया था। तो सर ये सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? अब उसमें मेरे को तो कोई लाभ नहीं हुआ सर। अब लाभ भी होता होगा तो समझ में भी नहीं आता। और जैसे अब मेरे घर में काफ़ी कलेश होता था, तो हम सोचे कि चलो कोई जंत्र मंत्र करने वालों को बुला ले आते हैं। तो हमारे घर में चाचा था, उसका तो खैर अब नहीं रहा, तो वो हमारे घर में झाड़ फूँक करने आता था। तो उसमें वही चलता था कि ये ले आओ वो ले आओ, तो आपका जो भूत है, आपका घर है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वही महीने महीने में आके सब खर्च करवाता था, पर भी वहाँ वो भूत प्रेत वाला बाधा ख़त्म नहीं होता था। और यह भी बोलता था कि आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके मेरे को वहाँ बताता था सर। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 10 साल तक जुड़े रहे। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इतनी दूर हरियाणा में कैसे आए सर? सर ये तो इत्तेफाक है। हमारे बगल में पड़ोसी भगत है, उन्होंने पहले आके नाम दीक्षा ले लिए थे संत रामपाल जी से। तो हमारी भक्तमती को बोले कि चलो इधर उधर पहुँच जाते हो, तो चलो वहाँ एक बार चल के देखो, वहाँ बढ़िया ज्ञान बताते हैं। वहाँ सब इधर उधर गए तो एक बार वहाँ चलो, ऐसा करके। तो फिर मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगा, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। तो उसने तैयार हो गया। फिर मेरा भी मन लगा, क्योंकि मैं तो भी तो भटक रहा था इधर उधर। तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो फिर जो हमारे गांव के जो है और भगत, उन लोग बोले तो चलो चलते हैं। फिर टिकट करवाएं, फिर अपना यहाँ आके 28/12/2013 को नामदान लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर जिस सुखों की प्राप्ति के लिए आप 10 साल दामाखेड़ा पंथ में रहे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति की, वहाँ नहीं प्राप्त हुए आपको, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए सर? नाम लेने के बाद जैसे घर में झाड़ा झंकड़ बहुत लगता था, जैसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। तो फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सर सब समस्या ख़त्म हो गया, बढ़िया है। और उसके बाद मेरा सर, मैं बैटरी का काम करता हूँ, तो मेरे श्वास के माध्यम से एलर्जी हो जाता था। तो मैं हर हफ्ता डॉक्टर को 500 रुपया देता था सर। वहाँ राजनांदगांव है, अपने यहाँ पास में पड़ता है 25 किलोमीटर। तो वो बोलता था कि आपको भाई ये काम बंद करना पड़ेगा, बैटरी वाला काम, इससे एलर्जी होता है। तो मैं बोला भाई काम बंद कर दूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर ये बहुत दिन तक के खर्चे के, अब मालिक के दया से, अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद अब वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। पहले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा नहीं लिया था तो सभी बॉडी में दर्द रहता था, यानी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था वहाँ। तो अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बॉडी का दर्द ख़त्म हो गया। मेरी पत्नी को ये बीमारी था सर, घुटने में, यहाँ जो बक्सी डॉक्टर है जिला राजनांदगांव में, तो उसने बता दिया था कि ये अपना घुटने का कटोरी ख़राब हो गया है, तो उसको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक ही नहीं हो सकता। तो फिर हम परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद अब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो घुटने का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गया वो। उसके बाद ये दूसरा प्रॉब्लम और आ गया, जैसे
वो अपना यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। कुछ खेती काम भी करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ खेती काम करते हुए कुछ पानी में कुछ कमी हो तो यूरिन में प्रॉब्लम आ गया। तो यूरिन में प्रॉब्लम आया तो ये रात भर सो नहीं पाया। उस दिन घर में थे उस दिन हम लोग, तो बोले कि क्या हो गया ऐसा करके। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बताया वहाँ राजनांदगांव में फुलेंद्र उइके है ऐसा करके। तो इसने बोले कि पूरा कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट पूरा सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। तो हम लोग सोनोग्राफी कराए तो उसमें ना बहुत सा प्रॉब्लम हुआ। उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया था, पल्स सेल बढ़ गया था और शरीर पूरा सूज गया था। तो फिर परेशान हो गए। तो फिर परेशान हो के फिर मालिक से हम लोग प्रार्थना किए, सद्गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। तो प्रार्थना में बोले गुरुजी कि परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद मालिक के दया से फिर हम लोग दूसरे दिन फिर ट्रीटमेंट कराने गए हम। तो वहाँ फिर ट्रीटमेंट कराने गए तो फिर ऑक्शन बना। हमारे और गांव में और भगत है, वो राजनांदगांव में रहते हैं। उसने बोले कि मालिक तो बता ही दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम और किसी दूसरे डॉक्टर के दिखाते हैं एक बार ऐसा करके। तो फिर वहाँ प्रकाश खूटे हैं सर जिला अस्पताल में। प्रकाश खूटे ने फिर उस रिपोर्ट को हम लोग वहाँ और रिपोर्ट चेक करवाएं तो वहाँ नॉर्मल आ गया था, वहाँ से बंदी छोड़ के दया से या सद्गुरु रामपाल जी महाराज के दया से। तो फिर वहाँ फिर प्रकाश खूटे के पास ले गए जिला अस्पताल में। तो फिर उसमें बोले कि ठीक है। तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज के दया से कम गोली खाने ही से ही वो जो अपना जो यूरिन में इन्फेक्शन था वो बढ़िया हो गया है अब। और मेरी पत्नी साथ में आई है, उससे पूछ सकते हो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानी देवी। अभी आपके पति ने बताया जो आपको शारीरिक समस्या थी, क्या अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई? हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर, आपको दामाखेड़ा पंथ में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? दामाखेड़ा पंथ में और सद्गुरु रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान में काफ़ी बहुत भिन्नता है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूरा देवी देवताओं की पूरा भक्ति बताते हैं कि इसकी भक्ति कैसे करना है, इससे कैसे लाभ प्राप्त करना है, इससे लाभ प्राप्त करने के लिए और कौन सा मंत्र है वो जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। और हमारा जो जरा और मरण का मोक्ष बताते, यहाँ से छुटकारा पाने का काल लोक से। वो दामाखेड़ा पंथ वाले जो गुरुजी बताते हैं, जो हम लोग पहले गुरु बनाए थे, कि शादी के समय वर वधू को बैठाल के कान में फूं करते हैं और फूं करने से थोड़ी मुक्ति होगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवागमन न हो। तो मुक्ति का मार्ग कबीर साहब पूरा बताए हैं, लेकिन इन गुरु को मालूम ही नहीं है, उसके जाल में फंसे हैं जो उस चेलों का क्या क्या कल्याण होगा। तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूरा कबीर साहब का पूरा सिलेबस बताते हैं, पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। और जैसे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इसमें भी पूरा कबीर साहब का पूरा महिमा बताया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया है। नानक देव जी को परमात्मा मिले थे, उसने भी वाणी बोली है कि फाई सूरत मुलिक की वेश, ये ठगवाड़ा ठग्गा देश, खरा सियाणा बहुत भार, ये धाणा करूप रहा करतार। जो दामाखेड़ा पंथ में है तो वहाँ जो मुक्ति का मार्ग का मंत्र नहीं है, तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। तो हमने 10 साल खराब कर लिए हैं वहाँ। तो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से छुटकारा लो और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना भक्ति प्रारंभ करो और वहाँ से अपना दामाखेड़ा पंथ से छोड़ो और सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और भक्ति करो। यहाँ से जरा और मरण का पीछा छुड़वाओ। सर, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो सर आज उनके प्रति आपकी कैसी आस्था है? लोगों को लगता होगा कि वो तो जेल में बैठे हैं, लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में आए तो हमारे दिल में बैठे हैं। आज सभी भक्तों का, सभी जिसने नाम ले लिया है सद्गुरु रामपाल जी महाराज से, उसको सबको लाभ हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जैसे बैठे हैं, तो भाई उसने एक शब्द बता दिया, तो एक शब्द में बताने के बाद वहाँ का जो कार्यक्रम है वहाँ अपना राज्य में सब काम हो जाता है। वैसे सद्गुरु रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं, लोगों को भले लगता होगा कि वहाँ तो जेल में है, ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप, समय बहुत कीमती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट कर बहुरी न लगता डार। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और पूर्ण भक्ति करके इस काल के लोक से
मुक्ति पाके अपना सतलोक चलते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब सर।